मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का, चुनावी राजनीति, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। आज हम निर्वाचन क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम भारतीय चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे आज बेटा। तो हम देखते हैं चुनाव आयोग में मुख्य आयुक्त तथा कुछ अन्य सदस्य हो सकते हैं। इनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो, चुनाव आयोग में मुख्य आयुक्त यानी कि एक मुख्य ऑफिसर होता है तथा कुछ अन्य मेंबर्स होते हैं। इनकी संख्या कौन निश्चित करता है बेटा? राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। अब हम कुछ इसकी जो पास्ट में जो घटना घटी थी उसके बारे में देखेंगे। 1989 में पूर्व चुनाव आयोग एक सदस्य था। पहले जब पूर्व चुनाव आयोग कितने सदस्य थे? एक सदस्य था, यानी कि उसका एक ही मेंबर होता था। 1989 में कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पास 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए। 1989 में कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए, परंतु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस फैसले को बदल दिया था। यानी कि 1989 में कांग्रेस सरकार ने के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ कितने 2 चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन कौन सी राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी सरकार ने इस फैसले को बदल दिया था। 1 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार ने 2 नए चुनाव आयुक्तों, कृषि सचिव SS गिल और विधि आयोग के सदस्य GBG कृष्णामूर्ति की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया था। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट रखनी है बेटा, ध्यान से देखो। 1 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार ने 2 नए चुनाव आयुक्तों, कृषि सचिव कौन था? SS गिल और विधि आयोग के सदस्य GBG कृष्णामूर्ति की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उसके बाद दिसंबर 1993 को संसद ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब इसके बारे में हम और जानेंगे कि चुनाव आयोग का क्या कार्य होता है। तो मतदाता सूचियों को तैयार करना, चुनाव आयोग जो होता है उसका क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसमें नंबर 1 है मतदाता सूचियों को तैयार करना, जिसमें चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना होता है। इसके अंदर जो मतदाता सूची तैयार करना है, तो इसमें क्या है, चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है बहुत ज़्यादा, जिसमें संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना होता है। उसके बाद सेकंड नंबर है चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना, यानी कि जो चुनाव कौन से क्षेत्र में कौन सी तारीख को करवाना है उसके बारे में बताना है। चुनाव आयोग विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में चुनाव करवाने की तिथि यानी तारीख निश्चित करता है। चुनाव आयोग नामांकन पत्रों के दाखिल की अंतिम तिथि निश्चित करता है। चुनाव आयोग नामांकन पत्रों की जांच करने की तिथि घोषित करता है। ये सारा कार्य किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। थर्ड नंबर पे है चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करना, यानी जो चुनाव होता है वो सही तरीके से होना चाहिए तथा उसके ऊपर नियंत्रण भी चुनाव आयोग का ही रहना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी मामलों पर निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि चुनाव जो आयोग होता है वो अपने जब चुनाव करवाता है तो उस क्षेत्र में निरीक्षण करता है, निर्देशन देता है क्या क्या कार्य करना है, साथ साथ उसके ऊपर नियंत्रण भी रखता है। उसके बाद है चुनाव आयोग राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाता है। 5th नंबर पर है सदस्यों की अयोग्यता संबंधी परामर्श, यानी कि जो चुनाव आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल का किसी सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में परामर्श देता है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति या राज्यसभा को किसी सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के बारे में परामर्श देता है, यानी कि संबंध में जानकारी देता है कि वो उस सीट के लिए लायक है या नहीं, उसकी अयोग्यता के बारे में उससे परामर्श देता है। उसके बाद है चुनाव अधिकारी। जो चुनाव अधिकारी होते हैं उसका क्या कार्य होता है?
तो प्रत्येक राज्य में सरकार के परामर्श से तथा चुनाव आयोग द्वारा मनोनीत किया गया एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। मुख्य चुनाव अधिकारी मतदाता सूची में किए संशोधन, पुनरावलोकन व निर्माण के कार्य का निरीक्षण करता है। मुख्य चुनाव अधिकारी संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सारे सरकार राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सारे राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव अधिकारी के निरीक्षण में ही प्रत्येक जिले के चुनाव अधिकारी चुनाव संबंधी व्यवस्था, मतदाता सूची को तैयार करना आदि अन्य कार्य करते हैं। इस तरह मुख्य चुनाव अधिकारी जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति तथा निरीक्षण द्वारा राज्य में चुनाव का कार्य सुचारू रूप से करवाता है। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में चुनाव अभियान के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।